आचार्य प्रशांत। भारत में कई लोग आचार्य प्रशांत को जानते हैं और सुनते हैं, लेकिन कभी किसी ने ये विचार नहीं किया कि आचार्य प्रशांत अचानक से ट्रेंड में कैसे आए और उनके इतने सक्सेसफुल होने का राज क्या है। उसकी असली वजह क्या है, किसी ने जानने की कोशिश नहीं की। आप उनकी वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा कितने ज्ञानी बाबा हैं, कितने बड़े गुरु हैं। हर कोई इनको अपने चैनल पर बुला रहा है, उनका इंटरव्यू ले रहा है, हर कोई पॉडकास्ट पर बुला रहा है। अगर आचार्य प्रशांत इतने ही महान है तो 5 साल पहले इनको कोई क्यों नहीं पूछता था। उसकी असली वजह है आचार्य प्रशांत के 50 मिलियन से ज्यादा यूट्यूब पर सब्सक्राइबर। तो आचार्य प्रशांत के 50 मिलियन से ज्यादा यूट्यूब पर सब्सक्राइबर कैसे हुए? क्या उन्होंने देश के लिए कुछ बड़ा काम किया? नहीं। तो क्या उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में कोई बड़ा योगदान दिया? नहीं। तो क्या उन्होंने अध्यात्म जगत में कोई योगदान दिया? नहीं। तो क्या उन्होंने बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा किया, दुनिया को कोई नई चीज दी, कुछ नया करके दिखाया? जवाब है नहीं। तो आचार्य प्रशांत के अचानक से 4 साल में 50 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर कैसे हो गए? अगर हम 5 साल या उनके पहले की वीडियो देखें तो उनके यूट्यूब चैनल पर जो वीडियो है, किसी पर 100 व्यू है, किसी पर 1000 व्यू है। उनके 5 साल के पहले उनके सब्सक्राइबर 1000 में गिनती होती थी। अच्छा स्वरोजगार है ये, बाबा बन जाओ। पिछले 10 और इतना ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाने के पीछे का क्या राज है? मार्केटिंग। हाँ, आपने सही सुना, बिल्कुल मार्केटिंग। क्योंकि आचार्य प्रशांत ने जैसे ही ये समझा कि उनके बोल बच्चन से कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन यूट्यूब पर ऐड देकर उनके व्यू और सब्सक्राइबर बढ़ सकते हैं और बढ़ रहे हैं, उसके बाद उन्होंने अपना सारा पैसा जो लोगों से भीख मांगकर मिलता था चंदा या डोनेशन के रूप में, वो सब पैसा उन्होंने यूट्यूब ऐड पर लगा दिया। ये सब बात मैं हवा में नहीं कर रहा हूँ, उनकी वीडियो और उनके चैनल को लगभग मैं 7 साल से देख रहा हूँ। अब आप पूछोगे कि आचार्य प्रशांत ने ऐड दिखाकर इतने फेमस हुए तो उसमें बुराई क्या है? वह तो लोगों के भले की बात कर रहे हैं। मुझे उनके फेमस होने से कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यह बात की है कि हर जो धोखेबाज इंसान काम करता है वही काम आचार्य प्रशांत ने अपने ऐड में किया। आजकल के गुरु जो 2 काम करते हैं, लोगों को डराना और लालच देना, जो हर धर्म का काम है, वही काम आचार्य प्रशांत ने भी किया। पहला काम आचार्य प्रशांत ने ये किया कि लोगों को ये बताया कि आप जैसी जिंदगी जी रहे हैं, आपकी जिंदगी पूरी तरीके से बर्बाद है और बर्बाद हो जाएगी। दूसरा काम उन्होंने लालच देने का किया। उन्होंने ये लालच दिया कि अगर आपको कुछ ऊंचा करना है, किसी ऊंचाई पे पहुंचना है, तो आपको अध्यात्म की तरफ और गीता की तरफ आना होगा। कौन सी गीता? जो आचार्य प्रशांत अपने तरफ से बताते हैं। बाकी दुनिया में जितने भी गीता हैं, सब में झूठी बातें लिखी हुई है। सिर्फ एक आचार्य प्रशांत है जो गीता का सही अनुवाद करते हैं। इससे बड़ा दोगलापन और क्या हो सकता है दुनिया में? आचार्य प्रशांत का कहना है कि आजकल जितने भी बाबा गुरु हैं, सब के सब धोखेबाज है। असली गुरु वही है जो आपके हर सवालों का जवाब दे, जो किसी तरीके का ढोंग न करे। लेकिन आचार्य प्रशांत से ज्यादा ढोंग करने वाला इस दुनिया में कोई नहीं। आचार्य प्रशांत की कोई भी वीडियो आप उठाकर देख लीजिए, उसमें जो भी सवाल कोई भी पूछता है, आचार्य प्रशांत कभी भी उसका जवाब सीधा सीधा नहीं देते, या तो यूँ कहें कि जवाब देते ही नहीं है। सिर्फ वो लोगों को धोखे में रखते हैं, उन्हें बेवकूफ़ बनाते हैं और बातें गोल गोल करके आगे निकल जाते हैं। जैसे कि आप आचार्य प्रशांत से पूछेंगे कि 2 और 2 कितना होता है, तो आचार्य प्रशांत कहेंगे 2 और 2 3 नहीं होता है, ना ही 2 और 2 5 होता है। आपको 2 और 2 ढूंढना है तो आपको खुद ही ढूंढना होगा, मैं उसमें क्या बता सकता हूँ, आपको देखना होगा। मतलब आचार्य प्रशांत सीधा सीधा ये जवाब नहीं दे सकते कि 2 और 2 4 होता है। इसी तरीके से वो हर जवाब को गोल गोल घुमाएंगे। आप कुरान की बात करेंगे तो आपको चाइना लेके जाएंगे, हांगकांग लेके जाएंगे, अमेरिका लेके जाएंगे, लेकिन कभी कुरान पर बात नहीं करेंगे। आप गीता के किसी श्लोक की बात करेंगे, वो पूरी दुनिया की बात कर लेंगे, लेकिन उस श्लोक के बारे में बात नहीं करेंगे। ये आचार्य प्रशांत का सबसे बड़ा धोखेबाजी का सबूत है। आचार्य प्रशांत का सबसे बड़ा दावा है कि सभी दुनिया के जो भी प्रॉब्लम है, सबका समाधान गीता में है। अगर सबका समाधान गीता में ही है तो अमेरिका इतना सक्सेसफुल हुआ क्या गीता को पढ़कर? चाइना इतना सक्सेसफुल हो रहा है गीता को पढ़कर? बाकी जो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है वो गीता को पढ़कर हो रही है? नहीं। इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। आचार्य प्रशांत सिर्फ और सिर्फ धोखेबाजी का काम कर रहे हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाकर पैसे कमाने का काम कर रहे हैं। उनका मेन मकसद है फेमस होना लोगों के बीच।